डैन बिसही का आरोप, ये हमारे ही समाज में नहीं, हर समाज में इस प्रकार के आरोप है, इस प्रकार के आरोप लगाते आए हुए हैं और लगा अभी भी रहे हैं। तो मैं देखता हूँ अधिक से अधिक जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, जिसके घर में परिवार में कमज़ोर परिवार होता है या कमज़ोर जो औरत लेडीज होती है, उन्हीं को इस प्रकार से आरोप लगाया जाता है। अब आरोप कैसे और क्या देख के लगाते हैं, ये जानने की ज़रूरत है। मैं इस प्रकार से आरोप लगाने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कमज़ोर लोगों को भी क्यों लगाते हैं इस तरह से। आप अपने से मजबूत या अपने से बड़े या अमीर लोगों को आरोप लगा के दिखाएं, फिर आपका हिम्मत और आपका ताकत मैं देखता हूँ। कमज़ोर लोगों को ही सब शोषित और शोषण करते हैं। बहुत दुख होता है कि अपने ही समाज, अपने ही धर्म के लोग, हमारे जो बहकाने वाले या बहकाव करने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति लोग बहकाते हैं और उनके बहकाव में आकर हम लोग किसी भी महिलाओं को डैन और बिसही का आरोप लगा के उनको जुल्म करते हैं, उनको दर्द देते हैं, उनको परेशान करते हैं। बहुत ही निंदनीय काम है। इसका नियम भी बना हुआ है, इसके बहुत आदमी समझा भी रहे हैं, पर इसमें इतना हम लोग विश्वास कर रही है, इतना हम लोग मतलब हमारा सोच गिरावट की स्थिति आ गया है। हमें ऊपर उठ के और हमारा सोच को ऊपर करके हमको आज काम करना होगा और लगातार समझाने और बुझाने की आवश्यकता है। जब भी कोई बैठक होगा, जब भी कोई हमारा मीटिंग होगा, तो हमें इस प्रकार की जो बातों को बोलते ही रहना चाहिए कि डैन बिसही के आरोप में हम लोग बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। कोई भी बीमार होते हैं, कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी मर गया तो कुछ न कुछ मतलब डलिया सब जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में कुछ न कुछ पता नहीं क्या बता देते हैं, क्या नहीं बता देते हैं। वो लोग आके किसी को भी आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं और उनके दिमाग में ये होता है कि जब तक हम उसको सबक नहीं सिखाएंगे या जब तक उसको हम नहीं मारेंगे या जब तक उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से एक घटना है, वो बता रहा हूँ। वो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति को पूरा गांव वाले इसी तरह से आरोप लगाते थे और वो व्यक्ति मर गया। अब मरने के बाद में क्या उनके गांव में समस्या और दिक्कत नहीं होती है? क्या दुख तकलीफ नहीं होता है? लोग क्या नहीं मर रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग को समझाना होगा। उसी तरह से बहुत सारे गाँव में महिलाओं को, जैसे इसका देखो, बाल उतार के मुंडन करके गांव में घुमाएं, गांव में पूरा घुमाए बेइज्जती करते रहें। घर वाले और परिवार वालों को भी हिम्मत नहीं कि उनका हम विरोध कर पाएँ, पूरा गांव एक साइड में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ही अपने ही लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को, जिसको हिफाजत करना चाहिए, जिसको सुरक्षित करना चाहिए, उसको हम लोग जुल्म करते हैं और इतना जुल्म करते हैं कि उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। वो बेचारी लोग जाएगी तो जाएगी कहाँ? हमें जागरूक होना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप सभी लोगों को किस तरह से महसूस करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को समझाना चाहिए, किस तरह से बुझाना चाहिए, किस तरह से हम लोग इसके प्रति जागरण कर सकते हैं। बहुत लोग इसके प्रति जागरण कर रहे हैं जिसको दुख दर्द होता है वो, और बाकी लोग तो केवल ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। अब हमको करने के समय आया और इस बातों पर बहुत लोग काम भी कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे यहीं पर इस पेपर में दिया हुआ है कि गांव वाले ने उनके साथ में बेइज्जती किया, लेकिन महिला समूह या महिला उनका जो ग्रुप है वो आए और उनके अच्छे कामों के लिए सम्मानित किए, उसको साथ दिए। और इसके वजह से जो आरोपी था वो लोग भी आए और अपने आप जो गलती किए थे उस गलती के प्रति
क्षमा भी मांगे। तो इसी तरह से हम लोग को केस फौजदारी थाना होना या किसी अन्य जगह या उलझने या परेशानी में होने से पहले हमें अगर हो भी रहा तो हमको उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। उससे पहले हम सभी लोगों को जागरूक होते हुए जागरूक करने की आवश्यकता है। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धर्मेश, जय चाला।